हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ बाय द नेम द ट्रिलियन डॉलर कैंपेन। इस कैंपेन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो से क्या सीखेंगे। इस वीडियो से हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड अनदर कंसेप्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिम्बाब्वे की क्या कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे जिम्बाब्वियन डॉलर की जो वैल्यू थी दैट वाज वर्थ मोर देन द यूएस डॉलर। इसको रेफरेंस लेके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आज क्या वर्थ है डॉलर की एंड क्या वर्थ है जिम्बाब्वियन डॉलर की। 1991 से 96 में जो इलेक्टेड पार्टी थी जिम्बाब्वे की, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए रिगार्डिंग दी लैंड रिफॉर्म। उन लैंड रिफॉर्म्स में जो मेन उसका जो क्रक्स निकल के आया दैट वाज कि वाइट लोगों को हमें रिमूव करना है एंड वहाँ पे उनको रिप्लेस करके ब्लैक लोगों को हमें प्रमोट करना है। एज ए रिजल्ट हुआ क्या, क्योंकि लोग उतने एक्सपीरियंस नहीं थे एग्रीकल्चर में, तो उस केस में जो प्रोडक्शन थी और प्रोडक्टिविटी थी लैंड की वो कम होने लग गई। और क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं होती, तो उन्हें पता नहीं कैसे अपने फार्मिंग को और एक्सपैंड करें। और क्योंकि एक्सपेंशन नहीं होती थी और मेनली उनका जो काम था दैट वाज डिपेंडेंट, जो जिम्बाब्वे का काम था दैट वाज डिपेंडेंट, जिम्बाब्वे की जो इकोनॉमी थी दैट वाज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर। और उस वजह से बैंक्स का जो लोन था, लोन भी लोग नहीं ले रहे थे। एज ए रिजल्ट बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो स्टार्टेड कोलैप्सिंग एंड ये एक विशियस साइकिल बन गया था, रिजल्टिंग टू पॉवर्टी। कि धीरे धीरे पॉवर्टी जिम्बाब्वे में बढ़ने लग गई। और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से क्या कर रही थी, गवर्नमेंट कह रही थी कि हमें अपनी मिलिट्री को फाइनेंस करना है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही थी। तो क्या कर रही थी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बोला कि हम पैसे को प्रिंट करेंगे और अपनी वॉर में, स्पेंडिंग में यहाँ पे इस तरीके से फाइनेंस करेंगे। और वो क्या करते थे कि जितनी प्रिंट करी उसको अंडर रिपोर्ट करते थे, कि मतलब इट वाज सो ह्यूज दैट 23 मिलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स पर मंथ से वो अंडर रिपोर्ट करते थे। एज अ रिजल्ट की वही बात होगी ना, मेरे पास मैं इतनी ज़्यादा सप्लाई कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा सप्लाई कर रहा हूँ किसी चीज़ की, लेकिन रिपोर्ट में कम कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट क्या हुआ वो हम अगले स्टेप में देखेंगे, अगली अगली हम बात उसी के ऊपर करेंगे। नेक्स्ट थिंग वाज गवर्नमेंट वायलेंस। गवर्नमेंट भी वायलेंस करने लगी, लोग भी गरीब होने लग गए, लोगों के बीच में वायलेंस होना स्टार्ट हो गया, लाइक रॉबरी होने लग गई। गवर्नमेंट वायलेंस क्या कर रही थी, क्योंकि कोई अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट, की अपोजिशन पार्टी ना आ जाए पावर में, तो वायलेंस कर रही थी कि हाँ हमारी पावर कंट्रोल में रहे। जिससे क्या हुआ, लोगों के माइंड में फियर हो गया कि ये जिम्बाब्वे कंट्री ढंग से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। उन्होंने कैसे डील किया इसको, और पैसे प्रिंट करो। अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, अगर आपको मैं बोलूँ कि एक, मैं जनरल इंसान की बात करूँ, नॉट समवन जो कि फाइनेंस में अच्छा उसे बातें पता है, एक लेमैन को बोलूँ कि आप बताओ देश में गरीब हैं, गरीबी कैसे हटाएं, तो नॉर्मल आता है, एक काम करो आरबीआई को बोलो नोट प्रिंट करे, सबको नोट बांट दे, सबके सब अमीर, कोई गरीबी रहेगी नहीं। लेकिन दैट्स द वेरी थिंग जो कि जिम्बाब्वे कंट्री ने किया, कि और पैसे प्रिंट किए। लेकिन एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए कि ये डिसीजन शॉर्ट टर्म में हो सकता है उनको बेनिफिट दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही खतरनाक, डिवास्टेटिंग डिसीजन रह सकता है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एज अ रिजल्ट हुआ क्या, जो सप्लाई थी वो बढ़ गई, और जब भी हमें पता है कि सप्लाई बढ़ती है तो उस चीज़ का प्राइस गिरता है। एज अ रिजल्ट जिम्बाब्वियन डॉलर का प्राइस फॉल करने लगा। एज अ रिजल्ट हाइपर इन्फ्लेशन आई। अब एग्जैक्टली हाइपर इन्फ्लेशन होती क्या है, कि एक पहले हम समझते हैं नॉर्मल इन्फ्लेशन। नॉर्मल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स का प्राइसेस, कमोडिटीज का प्राइसेस इंक्रीज होना दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन इतनी तेज हो कि हर 3 साल में डबल हो जाना प्राइसेस का। मान लो अगर आज कोई चीज़ 100 रुपए की मिलती है, तो 3 साल बाद वो 200 की मिलेगी, अगले 3 साल बाद वो 400 की, अगले 3 साल बाद वो 800 की। हर 3 साल में चीज़ों का प्राइस डबल हो रहा है, दैट इज नोन एज अ हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है ना। और ऐसी इकोनॉमी जिम्बाब्वे बन रही है। ये था कुछ फैक्ट्स कि किस तरीके से इन्फ्लेशन के रेट्स थे। यू कैन सी दिस, इस तरीके से रेट्स बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और इन मिड नवंबर 2008, यू वोंट बिलीव, इट वाज 79.6 बिलियन परसेंट पर मंथ इन्फ्लेशन। तो दैट वाज हाइपर इन्फ्लेशन, वाज अ छोटी बात, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है हाइपर इन्फ्लेशन। तो इतनी ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा इन्फ्लेशन आ गई थी कि हाइपर इन्फ्लेशन वर्ड भी उसके सामने छोटा पड़ गया था। मतलब अगर आपको एक वहाँ पे ब्रेड बाय करनी थी, तो पूरा एक बैग भर के आपको लाइक नोट्स के लेने जाते थे, मिलियंस ऑफ जिम्बाब्वियन डॉलर्स से आपको एक ब्रेड बाय करने को मिलती थी। तो बहुत ही ऐसी दयनीय सिचुएशन आ गई थी उनके सामने। अब ये एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें आई,
इसके साथ-साथ एक और चीज़ चल रही थी, ये तो हमारा लेसन था कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या हुआ। इसमें एक मार्केटिंग की बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। इसमें मार्केटिंग का एक पर्सन ने बहुत ही अमेज़िंग तरीके से मार्केटिंग की। दैट वाज़ वेरी, वेरी मतलब एमबीए स्कूल्स में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई जाती है, बताई जाती है। दैट वाज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग। 1999 में मतलब जब ये रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद ऐसी ही महँगाई आनी स्टार्ट हुई, तो एक वहाँ पे न्यूज़पेपर चलता था, दैट वाज़ बाय द नेम द डेली न्यूज़। वो एक न्यूट्रल कवरेज देता था इवेंट्स की। मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होके नहीं, अपने हिसाब से जो हो रहा है वो रिपोर्ट करना। जैसे कि वायलेंस हो रहा है, गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है, ऐसे अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, ये सब चीज़ें वो बताते थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर्सन को अरेस्ट कर दिया और बोला कि दैट पर्सन इज़ अ एंटी गवर्नमेंट, और उसको डिक्लेयर कर दिया गया ही वाज़ द एनिमी ऑफ द पीपल। मतलब उसको ये करके उसको देश से बाहर निकाल, मतलब अरेस्ट कर दिया, एंड देन ही फ्लेड टू यूके। यूके में जाने के बाद उसे यूके की गवर्नमेंट से थोड़ा सपोर्ट मिला, एंड उसने अपना एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया बाय द नेम जिम्बाब्वियन। इस जिम्बाब्वियन न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने के 5 साल के अंदर अंदर इनकी डेली प्रिंट होने लगी 1,50,000, और मेजॉरिटी इनकी जो एक्सपोर्ट होती थी दैट वाज टू दी जिम्बाब्वे कंट्री। अब वहाँ की गवर्नमेंट भी इतनी चालू थी कि उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे इस प्रोडक्ट को एक लग्जरी गुड डिक्लेयर कर दिया और 55% ड्यूटी लगा दी। एज अ रिजल्ट हुआ क्या, वहाँ की एक्सपोर्ट्स कम होने लगी। जो इनकी प्रिंटिंग 150,000 होती थी वो अब जस्ट डेली की 30,000 होने लगी। इनका जो संडे स्पेशल एडिशन आता था वो भी इनका बंद हो गया। मतलब तो इनके माइंड में आया कि किस तरीके से ये जो जिम्बाब्वे कंट्री में हो रहा है, कैसे हम इसको हम वर्ल्ड में कैसे फैलाएं, कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ गलत हमारे साथ हो रही है, इसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कॉन्टैक्ट किया कि हमें कुछ ऐसा आइडिया बताओ जिससे ये चीज़ हम प्रमोट कर पाएँ। क्योंकि देखो जो ड्यूटी थी 55% ड्यूटी वाज़ सो मच कि अगर वो इवन कॉस्ट टू कॉस्ट भी अपना न्यूज़पेपर बेचें, दैट वाज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। मतलब उन्हें अपनी कॉस्ट को भी छोड़ना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाएँगे। सो दैट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम। तो एक बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग के साथ वो आए। मतलब उन्होंने क्या किया, जो नोट्स थे, नोट्स के ऊपर उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ हो गई। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, ये वही बात होगी कि आपके घर में एक 2000 के नोट पे कोई मार्केटिंग कर रहा है, मतलब उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है कि देखो ये हमारे साथ एक पिज़्ज़ा का स्टोर खुला है, आप यहाँ पे आना। तो वो आपको 2000 के नोट में मिला है। आप कहोगे यार ये बंदा तो बेवकूफ़ है, 2000 रुपये इसने वेस्ट कर दिए। बट और मतलब मन में ये आता है, कि इंडियन फीलिंग आती है कि हमने तो लक्ष्मी जी का अपमान कर दिया। लेकिन एक्चुअल अपमान जो जिम्बाब्वे में किया था दैट वाज़ बाय दी पार्टी, द रूलिंग पार्टी देयर। उन्होंने जिम्बाब्वे की जो करेंसी थी इतनी डेप्रिशिएट हो गई थी, इतनी डेप्रिशिएट हो गई थी कि अगर आप उस पेपर से, मतलब उस आप करेंसी से अगर आप कोई पेपर बाय करोगे, पेपर पेपर वाज एक्चुअली मोर कॉस्टलियर देन द एक्चुअल मनी। आप बात समझ रहे हो? मतलब कि अगर मैं 2000 के नोट से अगर मैं 2000 का पेपर लूंगा, दैट वाज वर्थ जस्ट 10, मुझे 10 रुपए का पेपर मिलेगा। सो इट वाज बेटर कि मैं उस करेंसी पे प्रिंट कर लूं, दैट वाज प्रूविंग वेरी वेरी चीप फॉर मी। तो उन्होंने क्या किया, नोट्स के ऊपर प्रिंट करने लग गए लाइक दिस, इट्स चीपर टू प्रिंट दिस ऑन मनी दैन पेपर। आगे क्या लिखा हुआ है कि इतने जो भी दिया हुआ है जिम्बाब्वेन डॉलर्स 2.5 मिलियन 25 मिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर कैन नॉट बाय, मतलब 25 मिलियन जो जिम्बाब्वेन डॉलर्स हैं, इतने का अगर आप पेपर लोगे तो इतना आप पोस्टर बना नहीं सकते, लेकिन इतने नोट्स के ऊपर अगर आप प्रिंट कर दोगे तो आप इतना बना सकते हो। देन वाज द थिंग, थैंक्स टू मुगाबे। मुगाबे वाज दी लाइक रूलिंग पार्टी का जो मेन उनका हेड था, दैट वाज द पर्सन, दिस मनी इज वॉलपेपर। तो इस तरीके से उन्होंने एक मार्केटिंग की, जिससे क्या हुआ, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत अच्छी कवरेज इनको मिली। एक इस तरीके से था, फाइट द रिजीम दैट हैज क्रिपल्ड द कंट्री, कि कंट्री की हालात बहुत बुरी हो रही। अब एग्जैक्टली उसके बाद हुआ क्या, आज की सिचुएशन क्या है। आज की अगर हम बात करें, जो इन्फ्लेशन रेट है इन जिम्बाब्वे दैट्स अराउंड 400 to 500% एनुअल। तो वो 79.6 बिलियन परसेंट पर मंथ की इन्फ्लेशन से यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके ऊपर अगर मैं अभी बताना शुरू करूँ, उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करूँ, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक। तो इतनी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंक ऑब्जेक्टिव। कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आए, जैसे कंट्री के सामने प्रॉब्लम आए कि यार जो इन्फ्लेशन है बढ़ते जा रहा है, व्हाट शुड वी डू। उन्होंने ऑब्जेक्टिवली नहीं सोचा, सीधा सोचा एक काम करो, पैसे छापो, आर्मी को दो, पैसे छापो, लोगों को दो। लेकिन दैट वाज अ वेरी रॉन्ग थिंग। क्या करना चाहिए, उसके बारे में एक स्पेशलिस्ट को हायर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतलब उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये नहीं कि
प्रॉब्लम आई उसका आंसर देना, लाइक एज वी ऑल डू इन एग्जाम, कि अपने आप से अगर रिलेट करके देखें, क्वेश्चन आया, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मतलब कि कैसे एक बड़ी सी प्रॉब्लम को अपने आप से भी कैसे रिलेट करें। तो ये चीज़ें साथ साथ हमें सीखनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज हैविंग अ लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म में हो सकता है उन्होंने सोचा कि मैं नोट्स प्रिंट करके इकोनॉमी को सुधार दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है वो फॉर अ फ्यू पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ सुधर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ इतनी महंगी पड़ेगी, इतनी खतरनाक पड़ेगी, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दी लॉन्ग टर्म व्यू, कि अगर इसको मैं अपने आप से रिलेट करके देखूँ, हम अपने आप से रिलेट करके देखें, तो ये कह सकते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हम पढ़ रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता लगे यार इसमें तो बहुत मेहनत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला है, वी शुड वर्क अपॉन दैट। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ हमारी चीज़ ठीक ना रहे। नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इवन व्हेन द सिचुएशंस आर वर्स्ट। इतनी इन्फ्लेशन हो रही थी, इतना वॉर हो रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी, फिर भी एक पर्सन ने क्या सोचा कि मुझे कुछ करना है। एक तो उसने अपना इकोनॉमिक गोल दैट वाज प्रॉफिट, वो वहाँ कमाने लग गया, बिजनेस करने लग गया, जो कि उस टाइम पे उतना नहीं चल रहा था, लोग नहीं कर पा रहे थे। सेकेंडली एक सोशल कॉज के लिए वो उठा, तो उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढी जब सिचुएशंस बिल्कुल वर्स थी, उसने उस टाइम पे भी अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया। एंड लास्ट थिंग दैट इज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे ये मार्केटिंग का आइडिया आया, मतलब दिस वॉज सो मच पॉपुलराइज्ड कि एक वायरल चीज़ बन गई थी, कि इंटरनेशनल मीडिया में 7 दिन के अंदर हर जगह इसके बारे में डिस्कशन होने लग गया। अब आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में मैं बोल ही नहीं सकते ना। मतलब ये थोड़े 2-3 पॉइंट्स बोल सकते हैं कि हाँ, आप क्रिएटिवली सोचो, अपनी खुद की आइडेंटिटी बना के सोचो, हर चीज़ के पीछे लॉजिक सोचो कि ऐसा है तो क्यों, एंड व्हाट वी कैन डू, कि अपने हिसाब से सोचो। जस्ट लाइक संजय सर से कि कभी भी किसी को फॉलो मत करो, यू शुड लीड। मतलब जैसे सर क्वेश्चंस कराते हैं, तो क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई चीज़ करा रहे हैं, यू शुड लाइक थिंक योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन सी कि हाँ कैसे हो रहा है, क्या होना है। तो दैट वॉज द लेसन, कि एक तो होता है कि हम मैक्रो लेवल पे सीख रहे हैं चीज़ें, कि हमने देखा कि ये चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुआ, लेकिन इन सब का फ़ायदा तभी है जब इनसे हम कुछ लेसन्स निकाल पाएँ। तो दीज वर दी 4 लेसन्स दैट आई थॉट कि इनमें से ये निकल पाया, एंड कैसे हम एट अ माइक्रो लेवल वी कैन अप्लाई दिस थिंग। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।